का दुश्मन है और दुश्मन का कोई नाम नहीं देता है। तो प्रहलाद ने एक बात कही, गुरुदेव अगर नाराज ना हो तो एक बात कहे। बोले कहिए। बोले तो तुमने पापी पेट के लिए और पैसा परमेश्वर जाना है। तुमने पापी पेट के लिए पैसा परमेश्वर जाना है। थोड़ी सी प्रभुता पाकर के हुई गो पिता दीवाना है। एक बात कही है, बोले तुमने इस पेट की खातिर पैसा को परमेश्वर समझ लिया और मेरे पिता ने थोड़ा सा भजन कर लिया, भगवान से ही वरदान मांग लिया तो अपने आप को भगवान समझ बैठे। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। वो कहते हैं तू हमें ये बता तू इस नाम को कब तक नहीं छोड़ेगा। तो प्रहलाद कहते हैं गुरुदेव जब तक श्वासों का तार जुड़ा रहेगा ये नाम नहीं छूट सकता, और जब श्वासों का तार ही टूट जाए तो शायद ये नाम भी छूट जाएगा। मारते रहे प्रहलाद को लेकिन प्रहलाद नहीं माने। तो क्रोध में आकर के प्रहलाद का हाथ पकड़ा, हिरण्याकश्यप के सामने ले जाके खड़ा कर दिया। बोले इसको किसी ने दुश्मन का नाम बता दिया, ये नहीं मान रहा। जैसे ही इतने शब्द सुने हैं तो हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को गोद में उठा लिया और एक बात की, बेटा ये मैं क्या सुन रहा हूं, तुम दुश्मन का नाम ले रहे हो, वो हमारा दुश्मन है, तुम्हारा दुश्मन है। तो प्रहलाद कहते हैं पिताजी मेरी समझ में एक बात ये नहीं आती कि भाई नर का दुश्मन नर तो हो सकता है, लेकिन नर का दुश्मन नारायण कैसे हो सकता है। और जब प्रहलाद नहीं माने तो कयाधु नजदीक थी और एक बात कही है, ले जाओ इसे, पहले से समझाओ, समझाने से मान जाए तो कोई बात नहीं, और न माने तो जहर दे करके मार दो, हम ऐसी संतान के भूखे नहीं। हलाहल विष भिजवा दिया। उस विष को देख करके कयाधु बैठ करके रोने लगी। एक बात सोची है, भला हम प्रहलाद को जहर कैसे देंगे। समझाने लगी बेटा देखो तुम इस नाम को छोड़ दो, तुम्हारे पिता ने ये जहर भिजवाया है और भला हम तुम्हें जहर कैसे दे सकते हैं। प्रहलाद कहते हैं मैया जो बात हमसे गुरुदेव ने कही, जो पिताजी ने कही, उस बात को तुम भी कहने लगी। मैं ये जहर तो पी लूंगा लेकिन मैं इस नाम को नहीं छोड़ सकता। प्रहलाद ने जहर का प्याला अपने हाथ में उठाया, उस विष का पान कर गए। कयाधु बेहोश हो गई, होश आया तो रो रही बैठ करके, अब मेरा बेटा नहीं बचेगा। क्या देखा है प्रहलाद भगवान का नाम लेकर के नाचने लगे। और ये 51 रुपए हमारे पास में और 11-11 रुपए हमारे सभी साथियों को भेंट कर रहे हैं। शिवालय मंदिर के पुजारी जी की तरफ से हमारे पास में 51 रुपए और 11-11 रुपए सभी साथियों को भेंट कर रहे हैं। उधर बताया हिरण्याकश्यप ने एक बात सोची है कि मेरी पत्नी तो बड़ी पतिव्रता है,
समझाने से मान गया होगा तो कोई बात नहीं, और नहीं माना होगा तो जहर दे करके मार दिया होगा। चलो हम चल के देखें हो क्या रहा है। एक नौकर को अपने साथ में लिया और नौकर को साथ में लेकर के महलों के अंदर पहुंचा तो क्या देखा, प्रहलाद भगवान का नाम लेकर के नाच रहे। जवाब दिया है हिरण्याकश्यप ने, कहा यदि तुमने इन्हें जहर नहीं दिया। बोले महाराज मैंने इसे जहर दिया। बोले जहर दिया फिर ये मरा का ही गुने। बोले ये तुम्हें नहीं कह सकती क्यों नहीं मरा, लेकिन जहर तो मैंने दिया। हिरण्याकश्यप बड़ा असमंजस में पड़ गया, जहर दिया फिर भी नहीं मरा। तो नौकर नजदीक खड़ा था, नौकर कहने लगा महाराज आपको नहीं मालूम है, दुनिया में ऐसी कौन सी माँ होगी जो अपने हाथों से अपने बच्चे को जहर दे देगी। और मुझे तो ऐसा लगता है कि रानी ने जहर को फेंक दिया, पानी पिला दिया और तुमसे झूठ बोल दिया। हिरण्याकश्यप कहता है तुम बहुत बड़ी पतिव्रता बनती हो, लेकिन तुमने हमसे झूठ बोला, जहर नहीं दिया। बोले महाराज हमने जहर दिया। कोई बात नहीं, हमारी बात पर तुम्हें विश्वास नहीं है, जरा से नौकर की बात पर विश्वास है। तो ये जो जहर का प्याला है इसमें ज्यादा जहर नहीं है, 2-4 बूंद ही पड़े और नौकर को पिला के देखो, मालूम पड़ जाएगा कि हमने जहर दिया या पानी दिया। बोले ये तुमने बिल्कुल ठीक कहा। वो प्याला अपने हाथ में पकड़ लिया, नौकर से एक बात कही इधर आओ, तुम तो बहुत बड़ी चालाक हो भाई, तुमने जब ये बता दिया कि रानी ने जहर नहीं दिया पानी पिलाया, तो ये प्याला पकड़ो और ज्यादा नहीं है 2-4 बूंद ही है, पी के हमें बताओ इसमें जहर है या